अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे, है ना। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज आत्म तत्व। किसी विषय वस्तु को समझा रहे हैं गुरुदेव ताकि हम लोग उसको हृदयंगम कर लें। बार बार किसी विषय वस्तु को सुनने से या बार बार उसी का ध्यान करने से हृदयंगम हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं ना। शीर्षक है आत्म तत्व। एक आत्म तत्व के अलावा और जितने तत्व हैं वह जड़ हैं, वह सब निर्जीव हैं। बारंबार सद्गुरुदेव बता रहे हैं ना कि एक आत्म तत्व ही है जो चेतन है। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं सब जड़ हैं, निर्जीव हैं, निष्प्राण हैं। जड़ और चेतन में एक महान भेद यह है कि जड़ में इच्छा नहीं होती मगर चेतन में इच्छा होती है। कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं गुरुदेव कि जड़ और चेतन में एक महान भेद है, एक महान अंतर है कि जड़ में इच्छा नहीं होती। जहाँ प्राण नहीं है, जो निर्जीव है, उस जड़ में इच्छा नहीं होती मगर चेतन में इच्छा होती है। मगर यदि चेतन है तो निश्चित है कि उसमें इच्छा होती है। जड़ में अपने से गति नहीं होती, यदि होती है तो वह व्यष्टि या समष्टि आत्मा के चलाने से नियम अनुसार होती है। जैसे एक बार किसी चेतन ने घड़ी को चला दिया, बस घड़ी की सुई बराबर एक तार से एक ही दिशा की ओर चलती चली जाएगी। एक ही दिशा की ओर जाने से हमारा तात्पर्य यह है कि वह 12 से 1 पर जाएगी, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, 5 से 6 पर, 6 से 7 पर, 7 से 8 पर, 8 से 9 पर, 9 से 10 पर, 10 से 11 पर, 11 से 12 पर, 12 से 1 पर जाएगी। और इसी तरह एक गोल चक्र में नीचे से ऊपर बराबर घूमती रहेगी। यही हाल इस पृथ्वी का है। और इसी तरह संसार भर के भूमंडल, ग्रह, उपग्रह और तारे एक ही नियम से एक ही ओर को नीचे से ऊपर एक सीमित चक्र के भीतर घूमते रहते हैं। घड़ी की सुई घूमती हुई कभी यह नहीं सोचेगी कि 12 से 2 तक आए तो अब चलो फिर 3 की ओर ना जाकर 12 की ओर ही लौट चले। वह यदि चलती रही तो सर्वदा एक ही दिशा की ओर एक ही सीमित चक्र के भीतर घूमती रहेगी, क्योंकि उसमें इधर उधर लौट जाने की अपनी कोई इच्छा नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। खूब विचार कर लीजिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जड़ में अपने से गति नहीं होती है। जड़ में कभी भी अपने से गति नहीं होती है। यदि होती है जो हम लोग को दिख रहा है वह क्या है, एक तो व्यष्टि आत्मा के अनुसार वह हिल रहा है या तो समष्टि आत्मा के चलाने से नियम अनुसार हो रहा है। घड़ी का उदाहरण दिए हैं, एक ही दिशा में सुई निरंतर चलती रहती है ना। ऐसा नहीं है कि वह लौट जाए फिर से, है ना, बराबर से चलती रहती है एक ही दिशा में। उदाहरण यहाँ दिए ना, 12 से 1, 1 से 2 निरंतर लिखे है ना। ऐसे घूमते हुए गोल चक्र में घूम लेती है ना। पृथ्वी को भी देखिए,
ग्रह उपग्रह भूमंडल संसार के सारे नियम गुरुदेव कह रहे हैं नीचे से ऊपर एक सीमित चक्र के भीतर घूमते रहते हैं। घड़ी की सुई घूमती हुई कभी यह नहीं सोचेगी कि 12 से 2 तक तो आ गए, अब हम लौटते हैं 3 की ओर न जाकर 12 की ओर फिर लौट चले। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं है, वह चेतन नहीं है, वह जड़ है। इसलिए वो निरंतर एक ही दिशा में चलती चली जाएगी। उसी तरह जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, पृथ्वी से लेकर सभी, है ना, ग्रह उपग्रह तारे जितने भी हैं, एक नियम से जितने भूमंडल हैं घूम रहे हैं, एक नियम से चल रहे हैं, अज्ञात शक्ति से चल रहे हैं, आत्मदेव की कृपा से, समष्टि आत्मा की कृपा से, है ना। आगे पर एक छोटी सी चींटी को लीजिए, वह दाहिने जाती हुई बाएं मुड़ जाती है, चलती चलती रुक जाती है और अपनी ही इच्छा से फिर चलने लगती है। सबने देखा होगा। बहुत बड़ी बात है। चींटी का उदाहरण दिए हैं सदगुरुदेव, है ना। जब देखिए चींटी जब चलती है तो कभी कभी सीधे चल रही है, कभी दाहिने मुड़ गई, कभी बाएं भी मुड़ जाती है, चलती चलती रुक भी जाती है, अपनी इच्छा से फिर चलने लगती है। बिल से निकलकर फिर अपनी इच्छा से बिल की ओर लौट पड़ती है। क्यों? इसलिए कि चींटी में आत्मा है, उसमें अपनी इच्छा है, वह चेतन होने से स्वतंत्र है। पर चींटी से कई लाख गुना बड़ा हिमालय पर्वत 1 इंच भी अपनी इच्छा से नहीं हिल सकता, इसलिए कि बड़ा होते हुए भी हिमालय जड़ है। छोटी सी चींटी है, दाहिने बाएं घूम सकती है, जा सकती है, आगे पीछे घूम सकती है, बिल से निकल करके फिर बिल में लौट सकती है, लेकिन इससे लाखों गुना बड़ा हिमालय का पहाड़ 1 इंच भी नहीं हिल सकता अपनी इच्छा से। हाँ, ऊपर ही गुरुदेव लिखे हैं, यदि कभी कुछ हुआ तो आप समझ लीजिए कि यह जड़ जो हिल रहा है या यह जगह चेंज हो रहा है, इसका मतलब है एक तो व्यष्टि आत्मा की शक्ति से या तो समष्टि आत्मा की शक्ति से ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिमालय अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। आगे लिखते हैं सदगुरुदेव, हिमालय जो है 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अपनी इच्छा से नहीं हिल सकता, बड़ा होते हुए भी हिमालय जड़ है। जड़ है, कैसे हिमालय घूमेगा? हिमालय ही, एक मिनट, हिमालय ही क्यों, यह पृथ्वी भी अपनी परिधि को छोड़कर 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकती। हाँ, जो बताया गया है, जो किया गया है, वह कार्य चल रहा है तो चल रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है, फिर अपनी धुरी में घूमते हुए चारों ओर घूम रहे, सूरज के चक्कर लगाते हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए। इस विषय में अभी चर्चा नहीं, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। पृथ्वी अपनी परिधि को छोड़कर 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकती। एक ही नियम से, एक ही चक्र में, एक ही दिशा में बराबर घूम रही है, जिससे रात दिन नियम अनुसार होता चला जा रहा। कभी 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो कहा गया है वह हो रहा है ना। एक ही दिशा में निरंतर घूम रही है, जैसा उसका नियम है वैसा चल रही है, पृथ्वी घूम रही है ना। और फिर दिन रात भी हो रहे हैं, साल भी बदल रहे हैं नियम अनुसार, है ना। सौर मंडल भी अपने अक्ष पर भी घूम रही है ना। पृथ्वी की बात देखिए, कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिख दी है। यह व्यष्टि समष्टि सबकी शक्तियों की महिमा बता रहे हैं गुरुदेव। समष्टि आत्मा ने जो कह दिया वह हो रहा है नियम अनुसार, उस पर कोई हेर फेर नहीं, है ना। तो बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर। इस शक्ति को पहचानिए, वह चेतन है ना। आपकी इच्छा अनुसार आप नित्य दिन सवेरे सुबह शाम उठना जागना, सोना जागना, जो आप करते हैं वो आपकी इच्छा से आप करते हैं। कहीं जा रहे हैं तो कहीं लौट के भी आ सकते हैं, आपकी इच्छा। उसी बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। यदि कोई तबीयत खराब है तो यह नहीं सोचना चाहिए
इतना उम्र हो गया अब तो मर ही जाएंगे, ये विचार ही गलत है। सदगुरुदेव के कहने का मतलब विचार ही खराब है। आप चेतन हैं, आपकी इच्छा होगी तो जैसे चींटी बिल से निकल करके फिर बिल की ओर जा सकती है। जा रही सीधे तो दाएं बाएं कहीं भी घूम सकती है, कभी स्थिर हो गई तो कभी चल रही है। इसलिए चेतन है, जो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई वश नहीं चलता। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति गुरुदेव लिखे हैं। हम लोग को क्रम अनुसार सुंदर से समझा रहे हैं गुरुदेव। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य ध्यान तपस्या कीजिए और अपनी आत्मा को समझिए, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए, है ना। और अपने अंतर आत्मा में विचार करते साथ सारी शक्तियां अपने आप प्रबल कार्य करने लगती है ना। सारा कार्य होने लगता है। कितने उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। कभी इच्छा हुई तो खड़े हो गए, इच्छा हुई तो बैठ गए। इसी इच्छा शक्ति से शरीर की बीमारी को भी आप हटा सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति से शरीर निरोग होगा और इसी इच्छा शक्ति से आप दीर्घायु हो सकते हैं। इस इच्छा शक्ति को, प्रबल शक्ति को पहचानने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। ये छोटा सा शीर्षक था, इतना ही यह है। अगर आत्म तत्व के विषय में चर्चा हुई और एक छोटा शीर्षक फिर दिए हैं, इच्छा शक्ति की महानता। आज इस पर चर्चा होगी, है ना। अभी बहुत छोटा छोटा शीर्षक और छोटा छोटा ही पाठ दिए हैं, तो इसी को पढ़ लेते हैं। कहीं यह पृथ्वी चेतन होती और चलती चलती यदि लौट पड़ती तो 8 या 9 बजे के बाद ही यह सूर्य 6 बजे संध्या को पश्चिम की ओर अस्त ना होकर पूर्व की ओर ही अस्त हो जाता। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। नियम जो बने हुए हैं, प्रकृति उस नियम पर चलती रहती है ना। आत्मदेव की महिमा अपार, इसी को बता रहे हैं सदगुरु। कहीं यह पृथ्वी चेतन होती अगर, तो चलती चलती यदि लौट पड़ती तो 8 या 9 बजे के बाद ही यह सूर्य 6 बजे संध्या को पश्चिम की ओर अस्त ना होकर पूर्व की ओर ही अस्त हो जाता। लौट पड़ता यदि 8-9 बजे से लौटने लगे तो इधर आगे नहीं बढ़ के इधर पूर्व की ओर ही अस्त हो जाता। 6 बजे संध्या में जब अस्त होता है पश्चिम में सूर्य, उधर ना होकर इधर पूर्व की ओर ही अस्त हो जाता। यदि यह पृथ्वी चलती चलती दोपहर को रुक जाती तो 400 या 500 घंटे तक, या जब तक रुकी रहती तब तक दोपहर ही रह जाता। बड़ी विचित्र बात हो जाएगी अगर नियम बदल जाए, है ना। अगर पृथ्वी के अंदर में चेतनता होती और अगर वो चलती चलती दोपहर को रुक जाती, 400 या 500 घंटे तक यदि रुक जाती तो 400 या 500 घंटे तक दोपहर ही रह जाता। पर नहीं, पृथ्वी और जितने ग्रह, उपग्रह और तारे हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ है और जड़ होने के कारण किसी चेतन या चेतनों के बनाए हुए नियमों के गुलाम हैं, है ना। ऐसा पृथ्वी नहीं कर सकती है और जितने ग्रह और उपग्रह और तारे हैं सब कोई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जड़ हैं और इसी चेतन या चेतनों के बनाए हुए नियमों के गुलाम हैं। एक छोटा सा उदाहरण शुरू में दिए थे गुरुदेव घड़ी का, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड भी वैसे ही चल रहा है, चेतन के चलाए हुए एक नियम से चल रहा है। पृथ्वी को जैसा चलना है चल रहा है, ग्रह उपग्रह तारे सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। सारा विश्व ब्रह्मांड अपने तरीके से चल रहा है। चलाने वाली शक्ति महाशक्ति आत्मशक्ति है ना। एक व्यष्टि और एक समष्टि, तो समष्टि आत्मा से जो चल रहा है वो निरंतर चल रहा है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर होने का सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव बतला रहे हैं यह नियम से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये जड़ हैं और चेतन ने जो नियम बनाए हैं,
चेतनों के बनाए हुए नियमों के गुलाम हैं। पर एक चींटी छोटी होती हुई भी चेतन होने के कारण स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से चलती और अपनी इच्छा से जब चाहे तब लौट पड़ती और रुक जाती है। लेकिन चींटी एक छोटी सी चींटी है ना, चलती है, यदि इच्छा हुई तो चल रही है, यदि इच्छा हुई तो लौट पड़ी और इच्छा हुई तो रुक गई, उसकी इच्छा है ना, क्योंकि वह चींटी जो है चेतन है और स्वतंत्र है। चेतन होने के कारण इतनी छोटी एक चींटी भी नियमों की गुलामी से परे है ना। चींटी भी, एक छोटी सी चींटी भी चेतन होने के कारण है ना, एक चेतनता के कारण, चेतन होने के कारण छोटी सी चींटी भी किसी भी नियम में नहीं बंधी है, नियमों की गुलाम नहीं है। वह नियमों की गुलामी से परे है और इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े ग्रह उपग्रह जड़ होने के कारण परतंत्र हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह जितने हैं सब जड़ होने के कारण परतंत्र हैं और नियमों के गुलाम हैं। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। अपनी इच्छा ही नहीं है तो करेंगे क्या? जड़ के अंदर तो इच्छा ही नहीं होती है ना, तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। अतः एक छोटी सी चींटी भी अपनी इच्छा शक्ति रखने के कारण संसार के तमाम ग्रह उपग्रह से बड़ी है। अतः एक छोटी सी चींटी भी, देखें ना, चींटी तो कई प्रकार के हैं, फिर भी बहुत छोटी चींटी भी होती है और कुछ थोड़ा थोड़ा आकार में है, फिर भी तो चींटी तो बहुत ही छोटे हैं हम लोग के सामने, है ना। इतनी छोटी चींटी भी अपनी इच्छा शक्ति रखने के कारण संसार के तमाम ग्रह उपग्रह से बड़ी है। विचार कर लीजिए। ना सुंदर उदाहरण देके गुरुदेव बतला रहे हैं कि प्राण शक्ति की महिमा कितनी महिमा है। इच्छा शक्ति की महानता बता रहे हैं। जहाँ चेतनता है, जहाँ प्राण है, उसमें इच्छा है ना, और इच्छा शक्ति से वह किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंध सकती ना, समस्त बंधनों से परे है, उसी को बता रहे हैं। प्रकृति के नियम जो हैं जड़ पदार्थों के साथ है। प्रकृति के नियम को आप अपने तरीके से तोड़ भी सकते हैं। तोड़ तो रहे हैं सब दिन, है ना। आगे पढ़ते हैं। एक चींटी यदि चाहे तो अपनी इच्छा से हिमालय पर्वत के मस्तक पर चढ़ सकती है, पर हिमालय पर्वत कभी अपनी इच्छा से उठकर अधिक क्या एक चींटी के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। इच्छा शक्ति की बात हो रही है। चींटी यदि इच्छा करे तो एक छोटी सी चींटी भी हिमालय पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए, मस्तक पर चढ़ जाए। पर हिमालय पर्वत कभी अपनी इच्छा से उठकर अधिक क्या एक चींटी के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हिमालय के अंदर में प्राण नहीं है, चेतनता नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो करेगा क्या। चींटी यदि चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से हिमालय पर्वत के शरीर को छेद कर उसमें सुराख कर सकती है। बहुत बड़ी बात है ना। चींटी यदि इच्छा करे, चाहे यदि इच्छा करे यदि, तो अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से क्या कर सकती है? हिमालय पर्वत के शरीर को छेद कर सकती है, सुराख कर सकती है। पर हिमालय पर्वत अपनी इच्छा से उठकर एक चींटी को भी नहीं मार सकता। पर हिमालय पर्वत अपनी इच्छा से उठकर एक चींटी को भी नहीं मार सकता। अतः चेतन होने के कारण एक चींटी भी विश्व भर के जड़ तत्वों से बड़ी है। खूब विचार कर लीजिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अतः चेतन होने के कारण एक चींटी भी विश्व भर के जड़ तत्वों से बड़ी है। अतः आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है।
प्रमाणित करके बतला रहे हैं कि आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है ना। खूब विचार कर लीजिए। और इस आत्मबल, मनोबल और ज्ञान बल और योग बल गुरुदेव बतलाए है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और योग बल का आपका आवश्यकता से माने उसका जरूरत पड़ता है आपको। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और योग बल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी जितने तमाम ग्रह उपग्रहों से बड़ी है, हिमालय से बड़ी है। गुरुदेव के कहने का मतलब विश्व में जितने जड़ तत्व हैं उन सब से ये चींटी भी बड़ी है। इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके अंदर में चेतना है, उसके अंदर में इच्छा शक्ति है। अपनी इच्छा शक्ति की महिमा बता रहे हैं गुरुदेव और बता दिए इच्छा शक्ति की महानता। तो बहुत विचारणीय बात है। सिर्फ इच्छा करके चींटी चलती फिरती है। उसकी जैसी इच्छा चलती फिरती है, दौड़ती भागती है ना। जितनी भी छोटी क्यों न रहे। लेकिन हिमालय जैसा पर्वत भी एक थोड़ा भी चींटी को नहीं मार सकता, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर इच्छा नहीं है ना। तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की ये छोटा सा ही शीर्षक दिए हैं और ये छोटा ही पाठ लिखे हैं। अगले शीर्षक है सबसे बड़ा मनुष्य। एकदम छोटा छोटा है ना। यह सूर्य पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है, तो मनुष्य कितना बड़ा होगा, है ना। मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, उस पर भी इस पर चर्चा हुई थी, फिर भी इसमें है तो इसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो मनुष्य कितना बड़ा होगा। सूर्य मनुष्य कितना बड़ा होगा सोचिए। जब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है तो मनुष्य कितना बड़ा होगा, वो कितना, बाप रे बाप। मनुष्य शरीर में भी जो शक्ति है वह आत्मा की है, और मनुष्य शरीर में भी जो शक्ति है वह आत्मा की है। इस मनुष्य शरीर में आत्मा न हो तो शक्ति कहाँ से आएगी। तो मनुष्य शरीर में भी जो शक्ति है वह आत्मा की है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। पढ़ लेते हैं इसको। मनुष्य शरीर में भी जो शक्ति है वह आत्मा की है, जो संसार के सब पदार्थों से सूक्ष्म है। बहुत बड़ी बात। जो आत्मा है मनुष्य शरीर के अंदर, जिसके महिमा से शरीर चलायमान हो रहा है, यह आत्मा जो है सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार के सब पदार्थों से सबसे सूक्ष्म है। अब सुनिए, इस सूक्ष्म आत्मा का या मनोमय मनुष्य का क्या महत्व है। अब विचार कीजिए, सुनिए, कह रहे हैं गुरुदेव, इस सूक्ष्म आत्मा का या मनोमय मनुष्य का क्या महत्व है। सूर्य की ओर यदि कोई पीठ किए बैठा हो तो सूर्य घूमकर उसके सामने नहीं आ सकता। महत्व बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। मान लीजिए कोई सूर्य की ओर पीठ करके बैठा है, तो सूर्य घूमकर उसके सामने नहीं आ सकता है। कैसे आएगा। पर सामने उगे हुए सूर्य को मनुष्य जब चाहे तब अपनी पीठ की ओर कर सकता है। सूर्य तो सामने नहीं आएगा घूम करके, लेकिन मनुष्य सामने उगे हुए सूर्य को जब चाहे तब अपनी पीठ की ओर कर सकता है, स्वयं घूम करके, है ना। सूर्य के सामने यदि मनुष्य आ जाए तो सूर्य उससे छिप नहीं सकता। सूर्य के सामने यदि मनुष्य आ जाए तो सूर्य उससे छिप नहीं सकता, पर मनुष्य तहखानों में और घोर कंदराओं में जाकर अथवा अनेक दूसरे उपायों के सहारे सूर्य के किरणों की गर्मी से, धूप के प्रभाव से या सूर्य से छिप सकता है और बच सकता है। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। सूर्य के सामने यदि मनुष्य आ जाए तो सूर्य उससे छिप नहीं सकता, पर मनुष्य छिप सकता है तहखानों में, या तो घोर कंदराओं में जाकर, या तो अनेक दूसरे उपायों से, सूर्य के किरणों से,
सूरज की गर्मी से, उसके प्रभाव से छिप सकता है। कभी छाता लगा लिए, कभी कूलर चला लिए, कभी एसी चला लिए, कितनी बड़ी बातें होती हैं। घर बनाए हुए हैं, तरह तरह की बातें हैं, है ना। मनुष्य जब चाहे इच्छा अनुसार सूरज के प्रकाश से अलग रहता है, सूरज के धूप से अपने को बचा लेता है। लेकिन सूरज मनुष्य के सामने से हट नहीं सकता। मनुष्य यदि उसके सामने है तो सूरज उससे छिप नहीं सकता, है ना। तो चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं। प्राण शक्ति की महिमा बता रहे हैं। प्राण की महिमा है शरीर के अंदर, है ना। आत्मदेव इतने सूक्ष्म होते हुए भी इस शरीर को चलायमान कर रहे हैं, वो तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं। इच्छा शक्ति की महिमा अपार, है ना। तो यह पाठ तो इतना ही था, है ना। में और एक छोटा शीर्षक दिया हुआ है, चेतन का महत्व। आग मनुष्य से काम नहीं ले सकती, पर मनुष्य आग से अनेक काम लेता है। सबको मालूम है ना। लेकिन मालूम होने से भी हम लोग नहीं जानते थे चेतन की महिमा को। गुरुदेव बता रहे हैं, आग मनुष्य से काम नहीं ले सकती, पर मनुष्य आग से अनेक काम लेता है। आग मनुष्य से क्या काम लेगा, लेकिन मनुष्य आग से अनेक काम लेता है। समुद्र मनुष्य से कोई काम नहीं ले सकता, पर समुद्र से मनुष्य अनेक काम लेता है ना। बहुत गहरी बातें हैं। समुद्र मनुष्य से कोई काम नहीं ले सकता, पर समुद्र से मनुष्य अनेक काम लेता है। विद्युत या बिजली, जिसको बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं, मनुष्य से कोई काम नहीं ले सकती, पर मनुष्य बिजली से अनेक काम लेता है। कितनी बड़ी बात, सबको पता है। सब कार्य तो चल रहे हैं बिजली से ही, है ना। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं आग से, बिजली से, और सब में समुद्र की भी महिमा है ना। बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात, विचार कर लीजिए। विद्युत या बिजली, है ना, मनुष्य से कोई काम नहीं ले सकती, पर मनुष्य बिजली से अनेक काम लेता है। यह चेतन बिजली की शक्ति को, बिजली की धारा को घटा बढ़ाकर और फेर फार कर अपने काम के उपयुक्त बना लेता है और उस पर शासन करता है। यह चेतन है, ये मनुष्यात्मा, है ना, महाशक्ति, है ना। ये चेतन होने के कारण बिजली की शक्ति को, बिजली की धारा को घटा बढ़ाकर और फेर फार कर अपने काम के उपयुक्त बना लेता है और उस पर शासन करता है। मन चाहा तो चला दिया, मन चाहा तो रोक दिया, है ना। आपकी इच्छा, है ना। सारा संसार जड़ होने के कारण मनुष्य के लिए है। सारा संसार जड़ होने के कारण मनुष्य के लिए है। मनुष्य संसार के लिए नहीं है ना। मनुष्य संसार के लिए नहीं है, संसार मनुष्य के लिए है ना। मनुष्य अपने ही लाभ के लिए निराकार, साकार, छोटे और बड़े अनेक प्रकार के ईश्वरों को बनाता, बिगाड़ता और उसकी कल्पना करता है। मनुष्यों से ईश्वर का कोई लाभ नहीं है। बहुत विचित्र बातें हैं। यदि इसको लोग समझ जाए, जीवन धन्य हो जाए। मनुष्य अपने ही लाभ के लिए निराकार, साकार, छोटे और बड़े अनेक प्रकार के ईश्वरों को बनाता है, बिगाड़ता है और उसकी कल्पना भी करता है। मनुष्यों से ईश्वर का कोई लाभ नहीं है। मनुष्यों से ईश्वर का कोई लाभ नहीं है। इसको अच्छा से समझ लीजिए। लोग इतना जो ईश्वर के लिए व्रत, पूजा, उपवास रखते हैं और इतना जो जाप ताप सब करते हैं, जप, कीर्तन, भजन, सब कुछ ईश्वर के नाम पर, उसे उस ईश्वर को कोई लाभ नहीं है। मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है, मनुष्य अपनी भलाई के लिए करता है। छोटे बड़े निराकार साकार ईश्वर अपने लिए बनाता है, बिगाड़ता भी है, बनाता भी है, कल्पना भी करता है। मनुष्य अपने लिए करता है, ईश्वर को उससे कोई लाभ नहीं है, पर मनुष्य को लाभ है। मनुष्य अपने देवताओं को जब चाहे तब सुलाता है और जब चाहे तब जगा देता है। मनुष्य की इच्छा।
मनुष्य अपने देवताओं को जब चाहे सुलाता है और जब चाहे जगा देता है। जब चाहे तब स्नान कराता, चंदन लगाता, बाल भोग लगाता और खिलाता है, और जिस दिन चाहे उस दिन भगवान को उपवास करा देता है। मनुष्य की इच्छा। जब चाहे तब स्नान करा देता है भगवान को, चंदन लगाता, बाल भोग लगाता और खिलाता है, और जिस दिन चाहे उस दिन भगवान को उपवास करा देता है। मनुष्य की इच्छा। मनुष्य की इच्छा हो तो उसे निराकार कह दे। मनुष्य की इच्छा हो तो उसे निराकार कह दे, इच्छा हो तो साकार कह दे, है ना। इच्छा हो तो उसे एकदम गायब कर दे। बहुत बड़ी बात है मनुष्य की इच्छा। मनुष्य अगर चाहे तो ईश्वर को निराकार कह दे, साकार कह दे, इच्छा हो तो उसे गायब भी कर दे। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। भगवान स्वयं कुछ करते ही नहीं, सब ये तो मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य अपने भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए इसकी रचना कर बैठा है। भगवान के वश में मनुष्य नहीं है, मनुष्य के वश में भगवान है ना। भगवान के वश में मनुष्य नहीं है, मनुष्य के वश में भगवान है, लेकिन लोग समझते नहीं। ईश्वर, परमेश्वर, देवता, देवी, भूत, प्रेत सब मनुष्य की कल्पना है। जितने ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, देवी देवता हैं, भूत प्रेत हैं, सब मनुष्य की कल्पना है। देवी को स्त्रियां कड़ाही चढ़ाती हैं। कभी कभी कोई कार्यक्रम चलता है ना, देवी को स्त्रियां कढ़ाई चढ़ाती हैं अपने लिए, है ना। अपने लिए कढ़ाई चढ़ाती है, देवी के लिए नहीं। देवी तो एक पूड़ी भी नहीं खाती। भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। इतना भोग लगता है, भगवान खाते हैं? नहीं खाते। कढ़ाई चढ़ाती हैं, देवी की स्त्रियां पूजा करती हैं, कढ़ाई चढ़ाती हैं, तो देवी तो एक पूड़ी भी नहीं खाती, सब अपने लिए करते हैं। नियम नियम कानून सब मनुष्य ने बनाए हुए हैं, है ना। बैठ करके कभी एक जगह इकट्ठे हुए तो खाना तो पड़ेगा ना, तो तरीका बनाए हुए हैं। कभी भोग लगा लेते हैं, कभी पुण्य प्रसाद बना लेते हैं, कभी तरह के कार्य है भगवान के नाम पर, लेकिन खाने वाले अपने हैं। भगवान कुछ खाता नहीं। भगवान की पूजा करते हैं अपने लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान की पूजा भी अपने लिए करते हैं लोग, कि अपना परिवार सुखी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, यही सब सोच करके भगवान को रखे हैं उन्होंने, मनुष्य ने, और उसकी पूजा करते हैं। भगवान के लिए पूजा नहीं करते कि भगवान सुखी रहे, इसके लिए नहीं करते। भगवान आशीर्वाद दे सबको, सबके दुख दूर कर दे, परिवार में शांति हो, इसके लिए पूजा पाठ। सारा जड़ संसार और हर प्रकार के भगवान मनुष्य की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। भगवान की सुविधा के लिए भगवान नहीं बने। सारा जड़ संसार जो बना है मनुष्य के लिए बना है, अपने लिए मनुष्य ने बनाए हैं। और हर प्रकार के भगवान मनुष्य की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। भगवान की सुविधा के लिए भगवान नहीं बनाए। सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है, सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। मनुष्य में भी जो महानता आई है वह आत्मा के कारण, उसके मन के कारण आई है। आई या यूं कहिए कि उसकी इच्छा शक्ति के कारण आई है। मनुष्य के अंदर जो महिमा है, मनुष्य के अंदर क्या है सो विचार कर लीजिए। सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। मनुष्य में जो महानता आई है वह आत्मा के कारण आई है। आत्मा अगर न हो तो क्या करेगा यह शरीर? उसके मन के कारण आई है। मनुष्य के अंदर आत्मा है, फिर उसके अंदर इच्छा है, मन है, तब जा करके कुछ हुआ ना। आई है, यूं कहिए कि उसकी इच्छा शक्ति के कारण आई है। अतः आपकी इच्छा, आपका मन और आपकी इंद्रियां और आपका चित्त यदि आपके वश में है तो आप जीवन मुक्त हैं। तो विचार कर लीजिए। अतः आपकी इच्छा, आपका मन और आपकी इंद्रियां और आपका चित्त यदि आपके वश में है तो आप जीवन मुक्त हैं। बस इसी के लिए अष्टांग योग किया जाता है। चेतन को या आपको यदि कोई बांध सकता है तो वह आपका ही मन है, अपनी ही इच्छा है और कोई नहीं। इस चेतन को
इस आत्मा को यदि कोई बांध सकता है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, तो वह आपका ही मन है, आपकी ही इच्छा है और कोई नहीं। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आत्मा की महिमा के विषय में इतना सुंदर तरीके से सदगुरु बता रहे हैं। विचार कर लीजिए। चेतन की महिमा है, चेतन न हो तो कुछ नहीं। सारा विश्व, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड आपकी चेतना से बनी हुई है, आपकी इच्छा से बनी हुई है, आपकी आवश्यकता है इसलिए बनी हुई है। सारा जड़ संसार आपके लिए बना हुआ है। जितने प्रकार के ईश्वर, परमेश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, सब कुछ आपके लिए बने हुए हैं। जितने प्रकार के नियम और कानून बने हुए हैं, सब आपके लिए बने हुए हैं। व्रत, पूजा और उपवास सब आपके लिए बने हुए हैं। आपने स्वयं बनाए हुए हैं और आप उसी में फंस करके रह गए हैं। लेकिन वास्तव में इस सब में फंसना नहीं चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग की साधन करते रहें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका पालन अवश्य करना चाहिए जीवन में, है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह नियम के अंतर्गत में आते हैं। तो नियम से अपने जीवन को चलाते हैं, वही जीवन मुक्त होते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग का पालन करेंगे तो ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। सबसे बड़ी शक्ति आप हैं, है ना। अगर आपने इस सब का पालन करते हुए मन को अपने वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अपनी चित्त को अपने अधिकार में कर लिया, तो आप जीवन मुक्त हैं। चेतन को कोई दूसरा नहीं बांध सकता, अपना मन ही बांध सकता है। इसलिए मन को अपने वश में करने के लिए, मन को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर आत्मा का ध्यान कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम आप ध्यान करके अपने आप का ध्यान कर लीजिए, अपने आप की महिमा को याद कर लीजिए और जितना हो सके, जितना जानते हैं, चक्र भेदन तो अवश्य करना चाहिए और नहीं तो नहीं जानते हैं तो एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, ताकि शरीर में संचार हो रक्त का। और रक्त क्या है? प्राण ही का रूप है। सारे शरीर में भ्रमण करना है प्राण शक्ति को, है ना। नख से शिखा तक, शिख से नख तक, सारे शरीर के रोम रोम में प्राण शक्ति रक्त के रूप में दौड़ रही है। छोटे बड़े सेल्स को सभी निर्मल और निरामय हो जाएंगे, है ना। और शुभ विचार और शुभ भावना, यही वास्तविक में पूजा है। इसी को आप अपना लीजिए तो जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। चेतन की महिमा अपार, सदगुरुदेव की कृपा से सद्ज्ञान हो गया। आत्मा की महिमा को हम लोग जाने, तो इस महिमा की महिमा को, आत्मा की महिमा को बरकरार रखने के लिए निरंतर ध्यान तपस्या में रहना चाहिए। ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम के द्वारा, जिससे यदि आप धनोपार्जन भी करते हैं, जिससे दूसरों का उपकार हो, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और जीवन में सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, है ना। किसी को पीड़ा ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। यही यम नियम पालन है, यही अष्टांग योग है। चक्र भेदन भी इसी में हो जाते हैं। अगर नहीं मालूम है तो सीख लेना चाहिए। हम लोग चर्चा करेंगे आत्मा की महत्ता, एक छोटा सा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। लिखे हैं गुरुदेव, यह पृथ्वी कितनी बड़ी है, अतः इसकी आकर्षण शक्ति भी कितनी बड़ी होगी। आत्मा का महत्ता, आत्मा की महत्ता पर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। आत्मा की महिमा बता रहे हैं, आत्मा की महत्ता। यह पृथ्वी कितनी बड़ी है, सोच लीजिए। अतः इसकी आकर्षण शक्ति भी कितनी बड़ी होगी, विचार कीजिए। कह रहे हैं जब पृथ्वी इतनी बड़ी है तो इसकी आकर्षण शक्ति भी कितनी बड़ी होगी। पर एक मामूली छोटा सा कौवा चेतन होने के कारण इसके ऊपर उड़ा करता और इस पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उस पर काम नहीं करती। खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं गुरुदेव। इतनी बड़ी पृथ्वी, कितनी बड़ी ये पृथ्वी है, तो इसकी आकर्षण शक्ति भी कितनी बड़ी है। लेकिन एक छोटा सा मामूली कौवा
ऊपर आसमान में उड़ रहा है। हाँ, पृथ्वी को लात मारकर ऊपर उड़ जाता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। चेतन की महिमा, आत्मा की महत्ता। बाप रे बाप, बहुत सुंदर बात। आगे लिखते हैं गुरुदेव, एक शिकारी कौवे को गोली मार देता। जब कौवे का शरीर जड़ हो जाता है तो उस वक्त पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उस पर काम कर जाती है और कौवे का जड़ शरीर नीचे गिर पड़ता है। देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं उड़ता हुआ कौवा आसमान में था, लेकिन शिकारी ने उसको गोली मार दिया। तो कौवा क्या करेगा? उसका शरीर जो था वहां माने क्या हो, जड़ हो जाता है आत्मा के निकल जाने के कारण, है ना, जिसकी वजह से अब उसमें आकर्षण शक्ति काम करती है और वह शरीर नीचे गिर जाता है। सद्गुरुदेव की महिमा अपार। उन्हीं के शब्दों में फिर से हम पढ़ देते हैं। एक शिकारी कौवे को गोली मार देता। जब कौवे का शरीर जड़ हो जाता है तो उस वक्त पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उस पर काम कर जाती है और कौवे का जड़ शरीर नीचे गिर पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। जब तक कौवे में आत्मा थी, जब तक आत्म शक्ति के आगे इतनी बड़ी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति भी कौवे का कुछ नहीं कर सकी। जब तक कौवे में आत्मा थी, जब तक आत्म शक्ति थी शरीर के अंदर, है ना, तो इतनी बड़ी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति भी कौवे का कुछ नहीं कर सकी। सोच लीजिए। एक चेतन ने ही कौवे को मार दिया। आगे लिखे हैं गुरुदेव, एक चेतन ने ही कौवे को मार दिया। जब पक्षी में आत्मा नहीं रही, जब उसमें इच्छा शक्ति न रही, तब कहीं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उस पर काम कर सकी और पक्षी नीचे की ओर पृथ्वी पर गिर सका। एक चेतन ने कौवे को मार दिया। जब पक्षी में आत्मा नहीं रही, जब उसमें इच्छा शक्ति न रही, तब कहीं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उस पर काम कर सकी और पक्षी नीचे की ओर पृथ्वी पर गिर सका। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। एक पक्षी पृथ्वी पर बैठा हुआ है, पृथ्वी की सारी आकर्षण शक्ति वहां मौजूद है। एक पक्षी पृथ्वी पर बैठा हुआ है, विचार कीजिए। पृथ्वी की सारी आकर्षण शक्ति वहां मौजूद है, पर पक्षी जब उड़ने की इच्छा करता है, पक्षी की आकर्षण शक्ति जब ऊपर उठना चाहती है, तो पक्षी इतनी बड़ी पृथ्वी की इच्छा शक्ति को लात मारकर इतनी बड़ी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का विरोध करके ऊपर उड़ जाता है ना। समझाने के लिए तरीके से लिखे। एक पक्षी पृथ्वी पर बैठा हुआ है, पृथ्वी की सारी आकर्षण शक्ति वहां मौजूद है, पर पक्षी जब उड़ने की इच्छा करता है तो पक्षी की आकर्षण शक्ति, है ना, जब ऊपर उठना चाहती है तो पक्षी इतनी बड़ी पृथ्वी की इच्छा शक्ति को लात मार देती है। पृथ्वी में इच्छा शक्ति नहीं, पर उसी को लिखे गुरुदेव समझाने के लिए, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को लात मार देती है। इतनी बड़ी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का विरोध करके ऊपर उड़ जाता है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव आत्मा की महत्ता बताए हम लोगों को, है ना। आत्मा अगर न हो तो शरीर जड़ हो जाता है, और पृथ्वी इतनी बड़ी है और इसकी आकर्षण शक्ति कितनी बड़ी होगी, सोच लीजिए। लेकिन एक मामूली कौवा भी पृथ्वी को लात मार के उड़ जाता है। सिर्फ कौवा क्या, उससे भी छोटे छोटे पक्षी हैं, उससे भी छोटे छोटे पक्षी उड़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई भी चीज, एक कागज भी ऊपर फेंकिएगा तो नीचे गिर जाता है, हल्की हल्की कागज भी, हल्की से हल्की कागज। लेकिन उससे भी हल्के जीव भी हैं, लेकिन नहीं गिर रहे, है ना, उड़ रहे हैं ऊपर नीचे, जहां मन चाहा बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं। हाँ,
बाप रे, कितनी बड़ी बात है। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते तो आत्मा की महत्ता को इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को कौन समझाता। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आपकी आत्मा इतनी महिमा से युक्त है, अखिल विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, इसी बात को सदगुरुदेव समझा रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपकी महिमा को और श्रेष्ठ बना देती है ना। आपकी इच्छा शक्ति, प्रबल शक्ति को जगाने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। संसार में जितने भी तत्व हैं ये सब आकर्षण शक्ति में एक दूसरे को खींच रहे हैं। पृथ्वी स्थूल है इसलिए स्थूल को अपनी ओर खींच लेती है। आकाश सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म धुआं या वाष्प ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। जो जैसा है, समुद्र है, जल राशि, विराट समुद्र, विशाल समुद्र, है ना। संसार की सारी नदियों का रुख उसी की ओर चला जाता है। बात बहुत विचित्र है। सदगुरुदेव आए तो इतनी सुंदर तरीके से लिखे। संसार की सारी नदियां घूम फिर कर समुद्र की ओर चली जाती हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। गुरुदेव क्या कहते हैं, जो भावना तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है इसकी शक्ति अपार, है ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड को अपने आप के अंदर में खींचने की ताकत आपके अंदर में है ना। आप अगर सोच रहे हैं, आप अगर खुश हैं तो संसार की सारी खुशियों का रुख आपकी ओर हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं उसको रोज जपा कीजिए, है ना। आप देखिएगा विश्व ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का रुख आपकी ओर हो जाएगा। इसके लिए प्रणव प्राणायाम, है ना, निश्चित रूप से गुरुदेव से सीख करके, प्रणव सीख करके, अपने योग शिक्षकों से प्रणव सीख करके अच्छे तरीके से मुनि समाज की रीति से प्रणव कीजिएगा तो संसार की सारी शक्तियों का रुख आपकी ओर हो जाएगा। साधारण बात नहीं है, है ना। ये अपार शक्ति, इच्छा शक्ति आपके अंदर है। अगर वो इच्छा करे तो संसार में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो उसको रोक दे। इसलिए मन में अपने आप के अंदर दृढ़ संकल्प के साथ नित्य दिन शुभ भावना कीजिए, है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने ये मंत्र बतलाया। आपको रोज रोज जपने के लिए बोल रहे हैं, है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। जितनी बार श्वास चल रहा आपके शरीर में, है ना, उतना ही सुंदर तरीके से नए रक्त का प्रवाह चल रहा है ना। नया नया खून बन रहा है, सारे शरीर में दौड़ लगा रहा है। आत्मदेव की इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो जाए, आपको अगर स्वस्थ निरोग और अमर निरामय रहना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए और इन मंत्रों को जपिए। गुरुदेव की कृपा से ये ज्ञात शक्ति में जपते जपते अज्ञात शक्ति में जब पहुंच जाए, अज्ञात शक्ति ईश्वरीय शक्ति आत्मा की अपार शक्ति है। इस शक्ति को अगर आप समझ लेंगे ना तो आपके शरीर के ना रोग रहेंगे ना दुख। आपके हृदय की पीड़ा, आपकी तकलीफ सब दूर करने का एकमात्र उपाय है एकांत में बैठकर ध्यान मगन होकर मंत्रों का जाप कीजिए, है ना। और एक तरीके से जो गुरुदेव बतलाए हैं अगर वो नहीं मालूम तो जैसा मालूम कम से कम अपना एक्सरसाइज कीजिए, जैसा आपको मालूम है आप कीजिए और निरंतर ध्यान तपस्या कीजिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। ये तो थोड़ा सा लिखे थे गुरुदेव आत्मा की महत्ता। तो छोटे अनेक शीर्षक दिए हैं और यह शीर्षक है जड़ की शक्ति। इसी पर आज चर्चा करेंगे, है ना। एक छोटा पक्षी बाज चेतन होने के कारण एक कबूतर को पकड़ सकता और गिरा सकता है।
तो पृथ्वी के सामने तो बाज बहुत ही छोटा पक्षी हुआ ना, है ना। पृथ्वी तो इतनी बड़ी है ना, जड़ है, लेकिन एक छोटा बाज चेतन होने के कारण एक कबूतर को पकड़ सकता और गिरा सकता है। पर इतनी बड़ी पृथ्वी को इच्छा शक्ति ना होने के कारण एक छोटे से पक्षी को भी ना पकड़ सकती ना तो गिरा सकती है। पर इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति ना होने के कारण, है ना, ताकत ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, उसके अंदर तो इच्छा कहाँ से होगी। इसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकता, एक बाज पक्षी को भी पकड़ नहीं सकता। यानी गुरुदेव के शब्दों में, पर इतनी बड़ी पृथ्वी की इच्छा शक्ति ना होने के कारण एक छोटे से पक्षी को भी ना पकड़ सकती ना तो गिरा सकती है। इच्छा से सब कुछ होता है, मनोबल और सबसे बड़ा बल है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं इच्छा से सब कुछ होता है, मनोबल सबसे बड़ा बल है, आत्मबल संसार में सबसे श्रेष्ठ है। खूब विचार कर लीजिए। इच्छा से सब कुछ होता है, इच्छा नहीं होगी तो कैसे कुछ होगा। और मनोबल सबसे बड़ा बल है, आत्मबल संसार में सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ या जिसमें इच्छा नहीं है उसमें या वहाँ शक्ति नहीं है। जहाँ और जिसमें इच्छा नहीं है उसमें वहाँ कोई शक्ति भी नहीं है। जिसने जड़ पदार्थ है संसार में उसमें आत्मा के नहीं होने के कारण इच्छा शक्ति आत्मबल कैसे होगा, है ही नहीं, है ना। बिना इच्छा शक्ति के ना कोई चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सूंघ सकता है और ना सुन सकता है। सोच लीजिए, बिना इच्छा शक्ति के ना कोई चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सूंघ सकता है और ना सुन सकता है। बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। और यदि इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, विश्वास के साथ पक्की इच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास अपने आत्मा में होनी चाहिए, पक्की, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा और दृढ़ मन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी औषधि है, इच्छा शक्ति सबसे बड़ा साधन है और यही इच्छा सबसे बड़ी सिद्धि है। जिसने अपनी इच्छा, अपने मन, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान लिया उसने सबसे बड़ी चीज पा ली। जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है यह साधारण सी बातें हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो अपने आप को समझ चुके हैं, है ना, इस इच्छा शक्ति की दृढ़ता को समझ चुके हैं, मन की भावनाओं को जिन्होंने जीत लिया है ना, वो जानते हैं कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी औषधि है। औषधि सबसे बड़ी क्या है? इच्छा शक्ति है। आपकी इच्छा अगर अच्छे होने की है, स्वास्थ्य और निरोग होने की है, तो शरीर के भीतर में चाहे जैसी भी बीमारी हो, डॉक्टर उसको असाध्य भी कह दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए अच्छे होने की। सबसे बड़ी शक्ति है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति सबसे बड़ी औषधि है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, और जो साधक हैं उनको मालूम भी है। इच्छा शक्ति सबसे बड़ा साधन है ना। जब इच्छा शक्ति होगी तो आप कोई कार्य करेंगे ना, बिना इच्छा के चलना फिरना होता नहीं। इच्छा से जब सारा शरीर खड़ा हो जाता है, खड़े होने की इच्छा से, बैठने की इच्छा से बैठ जाते हैं, इस शरीर के अंदर में जब आप इच्छा करेंगे स्वस्थ और निरोग होने की, तो अणु अणु, परमाणु परमाणु स्वस्थ होने लगेंगे, शरीर के सेल्स कोष अपने आप बदलने लगेंगे। ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप इसकी महिमा को नहीं समझे हैं ना। इसीलिए गुरुदेव को इतनी किताबें लिखनी पड़ी हैं हम लोगों को बताने के लिए। यही इच्छा सबसे बड़ी सिद्धि है, गुरुदेव कह रहे हैं।
जिसने अपनी इच्छा, अपने मन, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान लिया, उसने सबसे बड़ी चीज पाली। संसार में सबसे बड़ी चीज पाली, बहुत बड़ी बात है। जिसने इच्छा, है ना, अपनी इच्छा को समझ लिया है ना, आत्मा की इच्छा शक्ति को पहचान लिया, उसने सबसे बड़ी चीज पाली। केवल इसी पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। इसलिए नित्य दिन शुभ भावना कीजिए ना, और अपनी जो इच्छाएं हैं अपनी आत्मदेव से कहिए। जितनी इच्छाएं हैं सबको पूर्ण करने वाली शक्ति आपके ही अंदर है। सद्गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मनुष्य बाजार जाने के लिए उठता है, कुछ दूर जाता है और फिर लौट आता है। निकल रहा है बाजार जाने के लिए, कुछ दूर जाता है, लेकिन फिर क्या इच्छा हुई, लौट आता है। एक मनुष्य नित्य बाजार जाता है, यदि आज उसकी इच्छा नहीं है, नहीं जाता। एक मनुष्य नित्य बाजार जाता है, लेकिन यदि आज उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं जाता। मनुष्य कहीं नौकर है तो अपने मन से, मनुष्य कहीं काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है अपने मन से। यदि नौकरी ना करना चाहे आज ही छोड़ दे, यदि नौकरी ना करना चाहे तो आज ही छोड़ दे। अपने ऊपर निर्भर करता है ना। मनुष्य शराब पीता है, वेश्यागमन करता है, या जमींदारी और धन बटोरने में लगा हुआ है तो अपने मन से। मनुष्य पूरब जाता है तो अपने मन से, और पश्चिम घूम पड़ता है तो अपने मन से। मनुष्य भगवान, देवी देवता या किसी भूत प्रेत का गुलाम बना है तो अपने मन से। आपकी इच्छा है तो आप देवी देवता, भूत प्रेत का गुलाम बने हुए हैं, भगवान के गुलाम बने हुए हैं, आपकी इच्छा। एक मनुष्य बाजार जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं, और लौट भी आता है, उसकी इच्छा। नौकरी भी कर रहा है अपनी इच्छा से, शराब पीता है अपनी इच्छा से, वेश्यागमन करता है अपनी इच्छा से, यदि जमींदारी और धन बटोरने में लगा हुआ है तो अपनी इच्छा से। मनुष्य पूरब जाता है अपनी इच्छा से, मन किया तो पश्चिम घूम पड़ता है अपनी इच्छा से। इस इच्छा शक्ति को आपको समझाने के लिए गुरुदेव इतने उदाहरण दिए। मनुष्य चले तो अपने मन से, और ना चले तो जब तक चाहे बैठा रहे, है ना। पर इतने बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह, तारे और सूर्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह के सामने मनुष्य कितना छोटा है। मनुष्य तो क्या, और बहुत सारे जीव जंतु हैं, कितने छोटे छोटे भी हैं, है ना। अपनी इच्छा से उड़ रहे हैं, अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपनी इच्छा से रेंग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने बड़े ग्रह उपग्रह, जितने तारे और सूर्य, सब अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर प्राण ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। सद्गुरुदेव हमको, आपको सबको समझा रहे हैं। अतः जड़ता के साथ बद्धता है और चेतन के साथ मुक्ति और स्वतंत्रता है। इतना समझा रहे हैं गुरुदेव, और बतला रहे हैं। इससे पता चल जाना चाहिए कि जड़ता जो है वो बद्धता है, बंधन में घिरा हुआ है, और चेतनता एक ऐसी शक्ति है, इसमें मुक्ति और स्वतंत्रता है। चेतन आत्मा स्वरूप से ही, अपने सहज स्वभाव से ही मुक्त है। साधारण बात नहीं है। चेतन जो आत्मा है स्वरूप से ही मुक्त है, स्वभाव से ही मुक्त है, पर वह अपने इसी रूप को भूल जाने के कारण बद्ध है, पर वह इसी रूप को भूल जाने के कारण बद्ध है। एक आत्मा एक सूर्य से नहीं, अनंत सूर्यों से भी अधिक बल रखता है। एक आत्मा एक सूर्य से क्या, अनंत सूर्यों से भी अधिक बल रखता है। गुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य अपने बल और रूप को ना पहचान कर ही सबका गुलाम बना हुआ है। मनुष्य अपने बल और रूप को ना पहचान कर ही सबका गुलाम बना हुआ है। सच्चा आत्मज्ञान होने की देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। अपनी मुक्ति और बंधन अपने ही हाथ में है। मनुष्य अपने बल और रूप को ना पहचान कर ही सबका गुलाम बना हुआ है ना। यदि वह पहचान पाएगा तो क्यों गुलामी करेगा।
सच्चा आत्मज्ञान होने की देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। सच्चा आत्मज्ञान होने की देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। अपनी मुक्ति और बंधन अपने ही हाथ में है, अपनी मुक्ति और बंधन अपने ही हाथ में है। तो जड़ के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। जितना जड़ संसार है, ग्रह और उपग्रह है ना, सारा ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है सब आपके महिमा से है। आपके अंदर चेतनता है, स्वभाव से मुक्त और स्वाधीन और स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करता है ना, अपनी इच्छा से आया है और नियत करके आया है और इतना समय तक रहेंगे और फिर लौटेंगे। उसकी इच्छा से सूक्ष्म से आए हैं और फिर स्थूल में रहकर लौटेंगे, अपनी इच्छा से वह नियत किए हुए हैं। लेकिन गुरुदेव शरीर होने का अमर उपाय में लिखे हैं, अगर इच्छा प्रबल करे रहने की तो शरीर भी स्वस्थ निरोग होगा। नित्य योगाभ्यास करके जब तक चाहे रह सकता है, इच्छा आपके ऊपर है। जितने हम लोग सभी है ना अपने बाल बच्चे भाई बहन माँ बाप सबके साथ इतना प्रेम से रहते हैं अपनी इच्छा से। जिसकी इच्छा नहीं है वो घर छोड़ के चला जाएगा। सब अपने ऊपर निर्भर करता है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने मुक्ति और बंधन का कारण हमारा मन है और दूसरा कोई भी नहीं। यदि इसको आप पहचान लेंगे, इस इच्छा शक्ति की शक्ति को आप अगर पहचान लेंगे तो औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। सदगुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय, इन्होंने अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना की है। यहाँ छोटे से छोटे, गरीब से गरीब और जितने प्रकार के मने अपने को मने निम्न कोटि का समझने वाले भी इसमें दीक्षा ले सकते हैं, है ना। और योग साधन करके ब्रह्म बल को जान सकते हैं, है ना, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ना। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर यहाँ कुछ नहीं है ना। यहाँ कोई गरीबी अमीरी नहीं है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे महान है। गुरुदेव इसी को बताने के लिए आए थे। वह छोटा और बड़ा नहीं है। आत्मा किसी की छोटी और बड़ी नहीं होती। आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर जाए, जिस शरीर में प्रवेश कर जाए वह शरीर स्वस्थ निरोग और सुंदर युवा बलवान होगा। लेकिन हम लोग का मन खराब है। मन को वश में करने के लिए अष्टांग योग का साधन करना पड़ता है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जो अष्टांग योग की व्याख्या कर करके गुरुदेव बतलाए हैं। किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, अपने मुनियों के साथ बैठना चाहिए, है ना। और नहीं तो यह भी सुनना चाहिए जो गुरुदेव की वाणी है, और खुद भी पढ़ते रहिए और निरंतर कर्तव्य कर्म में लगे रहिए। जीवन में उन्नति होती रहेगी, है ना। जब तक चाहेंगे हम लोग आनंद से रह सकते हैं। तो यह जो पाठ है आत्म तत्व अध्याय 4 पूरा हो गया। तो आप लोग इतने ध्यान से सुने और गुरुदेव की महिमा को हम सब लोग बखान किए और चिंतन किए। यह हम लोग के लिए गौरव की बात है ना। तो यह अध्याय पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। कल फिर दूसरे विषय पर चर्चा होगी। सप्रेम जय जीव।